दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब कोई बड़ा शिकार करता है तो उसके रास्ते में आने वाले छोटे छोटे शिकारी भी डर से कांपते हैं। यही स्थिति आज भारत की है। भारत का नाम अब दुनिया में उस ऊंचाई तक पहुंच चुका है कि अब कुछ देश अपनी पुरानी नीतियों को छोड़कर भारत से हाथ मिलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। वे वही देश थे जो भारत को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे भारत से साझेदारी करने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं। सोचिए, अब से कुछ ही घंटों पहले भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जिससे दुनिया के बड़े बड़े नेता भी दंग रह गए हैं। पहले भारत पर आर्थिक दबाव डालने वाले देश अब भारत के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि भारत के हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया है जो इस वैश्विक आर्थिक संकट में संजीवनी बूटी जैसा साबित हो सकता है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां वैश्विक संकट के बावजूद भारत एक नए मौके का सामना कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, व्यापार युद्ध का संकट हर जगह पसरा हुआ है और कई देशों की अर्थव्यवस्था डांवाडोल हो रही है। इस कठिन दौर में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि हमें वैश्विक मंच पर एक नई पहचान भी दिलाएगा। अब आपको शायद पूरी बात का एहसास नहीं हुआ होगा, तो आइए हम इसे पूरी तरह से समझते हैं। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही सही समय है साथियों। साथ ही भारत की लगातार बढ़ती कामयाबी के लिए कमेंट में जय हिंद जय भारत अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शासन था, तब भारत ने अमेरिका से तेल खरीदने की दिशा में कदम बढ़ाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को अमेरिका से तेल खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल अमेरिका दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है, यहाँ तक कि सऊदी अरब से भी ज्यादा। लेकिन उनकी नीतियों और पर्यावरण से जुड़े प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका ने अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया। तो फिर भारत ने यह मौका कैसे हासिल किया? सालों से अमेरिका ने तेल उत्पादन में भारी बंदिशें लगाई हुई थीं, लेकिन जब ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने तेल और गैस उत्पादन पर लगी सभी बंदिशों को हटा लिया। इससे अमेरिका रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया। यह ऐसी उपलब्धि थी जिसे रूस और सऊदी अरब भी महसूस कर सकते थे। लेकिन फिर सत्ता की कमान बदलने के बाद बाइडेन सरकार ने वही पुरानी बंदिशें लागू कर दीं। इसका असर यह पड़ा कि अमेरिका का तेल उत्पादन कम होने लगा और भारत जैसे देशों को दूसरे विकल्प तलाशने पड़े। इनमें रूस से तेल खरीदने का विकल्प प्रमुख था। लेकिन अब फिर से परिस्थितियां बदल रही हैं। ट्रंप सत्ता में वापसी कर चुके हैं और इस बार भारत को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रूस से तेल खरीदने का जो संतुलन हमने पिछले कुछ सालों में बनाए रखा था, वह अब नए समीकरणों के साथ बदलने वाला है। यही कारण है कि भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक डील हो चुकी है। इस डील की डिटेल्स काफी दिलचस्प हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुए इस समझौते का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात इस हफ्ते हुई है, लेकिन इससे पहले ही दोनों देशों ने इस डील पर अपनी सहमति बना ली है। अब सुनिए, इस डील की असली गहराई। भारत की सरकारी गैस कंपनी गेल अमेरिका की एक प्रमुख गैस कंपनी में हिस्सेदारी लेने जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब उस कंपनी का साझेदार बन जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि गेल अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG को अपने नियंत्रण में लेकर भारत में सप्लाई करेगा। यह गैस भारत को बहुत सस्ते दामों पर मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन हुआ। असल में ट्रंप का उद्देश्य यही था कि अमेरिका से तेल और गैस का उत्पादन इस हद तक बढ़ा दिया जाए कि कीमतें गिर जाएं। जितना ज्यादा तेल निकलेगा उतना ही सस्ता होगा और ट्रंप इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका के दबदबे को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। भारत ने सिर्फ एक ग्राहक की तरह नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार की तरह कदम बढ़ाया है। अब इस कदम से भारत को वो आर्थिक लाभ मिलेगा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी।
क्या आप सोच सकते हैं कि भारत एक सस्ते स्रोत से एलएनजी और गैस हासिल करके अपनी उत्पादकता को और बढ़ाएगा? सस्ती ऊर्जा का मतलब है सस्ती उत्पादन लागत, जिससे महंगाई घटेगी और निर्यात के रास्ते भी खुलेंगे। अब यह पूरा खेल केवल गैस और तेल के कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि इस डील में राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई है। ट्रंप का पूरा ध्यान इस बात पर था कि वह गैस और तेल के दाम गिराकर एक आर्थिक जीत हासिल कर सकें। लेकिन असली जीत भारत की होगी, क्योंकि सस्ती गैस और तेल के साथ साथ हमें व्यापारिक रिश्तों को भी मजबूत करने का मौका मिलेगा। अब भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक गठजोड़ किया है, जिससे हमें तेल और गैस के अलावा और भी कई फायदे होंगे। ट्रंप की नीतियां अमेरिका में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने की ओर काम कर रही हैं, लेकिन इससे भारत को एक बड़ी आर्थिक भूमिका निभाने का मौका मिला है। हम इस बदलाव में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार बन सकते हैं। भारत का हर साल अमेरिका में लगभग $70 बिलियन का सामान बेचने का आंकड़ा है, जबकि हमें सिर्फ $30 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदने की जरूरत पड़ती है। यही असमानता ट्रंप की नजरों में है और वह इसे बदलना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई देश अमेरिका में इतना ज्यादा सामान बेचता है तो उसे कम से कम समान मात्रा में सामान खरीदना भी चाहिए। अब भारत ने इस असमानता का समाधान खोज लिया है। अमेरिका से गैस और एलएनजी खरीदने के बाद भारत की कुल खरीदारी $50 बिलियन तक पहुंच जाएगी और इसका सीधा फायदा यह होगा कि भारत पर नए टैक्स या टैरिफ का खतरा कम हो जाएगा। ट्रंप ने यह उम्मीद नहीं की थी कि भारत इतनी चतुराई से इस मसले को हल करेगा। इसके अलावा अब बात आती है चीन के झूठे प्रचार को ध्वस्त करने की। चीन हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि भारत चाहे जितने भी प्रतिबंध लगा ले, फिर भी उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन ही रहेगा। लेकिन इस डील के बाद भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार अमेरिका बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूती मिलेगी और चीन की चालें भी बेनकाब होंगी। दोस्तों, ये डील न केवल अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करेगी, बल्कि इससे पूरी दुनिया में भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी। भारत को सस्ती एलएनजी गैस मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। अब सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्ते चीन के लिए एक नई चुनौती साबित होंगे? क्या भारत ने इस डील के जरिए भविष्य के लिए एक बड़ा कदम उठाया है? क्या भारत और अमेरिका का यह गठबंधन वैश्विक व्यापार में एक नई शक्ति का निर्माण करेगा? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।